जी अस्सलाम वालेकुम। हेल्थी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से महमूद अहमद हाज़िर आपकी खिदमत में। तो आज का बहुत ही अहम मौजू था जो ये चिलबिलाती गर्मी है। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये गर्मी क्यों पड़ रही है और इतनी गर्मी पहले तो ना थी, अब क्यों है। इसका वजह है कि हमने ख़ुद ही अपने हाथों की कमाई है जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना हिस्सा डाला है और इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। रॉकेट, जहाज़, पेट्रोल, गैस, ये वो सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं और ऊपर से वैसे ही वापस आ रही हैं क्योंकि ओजोन फट चुका है और उसके अंदर डैमेज हो गया है। एयर को फ़िल्टर करने का जो निज़ाम है वो ख़राब हो गया है और जो सूरज है उसकी गैसेस बढ़ गई हैं जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है हज़ारों साल से। और अब जो है वो बहुत ही करीब आ गया है वक्त के, सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और अनकरीब ये चीज़ होगी भी जो कि किताबों में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये शिद्दत गर्मी की बढ़ गई। पहले भी होती थी गर्मी की शिद्दत, वो 1% 2% होती थी, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 5 से 6% हर साल बढ़ रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, और मौसम के हिसाब जो है वो बहुत ही गड़बड़ है। ना टाइम पे गर्मी आती है ना टाइम पे सर्दी आती है, दो ही मौसम रह गए, गर्मी और सर्दी के। ख़ज़ां बाहर निकल चुका है, वो पता ही नहीं कब आता है और कब जाता है। ऐसे मौसम में हमने क्या ऐसा लेना है कि हमारे बॉडी के टॉक्सिक जो है ना वो रिड्यूस भी हो और डिस्चार्ज भी हो, क्योंकि पानी से ही टॉक्सिक निकलते हैं। तो हम ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स लें, ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं जो मीडिया पे चलते हैं कि वो स्ट्रिंग दिखाते हैं और वो उसमें ताकत आ जाती है, ये बिल्कुल फ़जूल चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारे वाकई टॉक्सिक निकले। देखो मैं आपको बताऊं, खीरा बेहतरीन टॉक्सिक है, इसका जूस पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खीरा बहुत ही 12 महीने आजकल तो आ रहा है, उसको जो भी है जैसे भी वो काश्त होता है, जैसे ही हमें मिलता है, भले वो नेचुरल तरीका है या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी भी उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो टॉक्सिक जो है हमारी बॉडी के वो डिस्चार्ज होंगे। वो जब डिस्चार्ज होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले मवाद हैं वो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आजकल पनप रही हैं, इतने स्टोर होने के बावजूद, इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद, इतने डॉक्टर्स क्वालिफाइड, ये कान का डॉक्टर, ये नाक का डॉक्टर, ये आँख का डॉक्टर, हर किस्म के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लैब्स बढ़ रही हैं। उसकी वजह यही है कि बीमारियां जो है ना, मौसम चेंज हो गया है, दुनिया जो है, अर्थ जो है बहुत ज़्यादा अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। तो अब उसके अंदर अपने आप को हम केयर करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए अभी भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे तरबूज आया हुआ, तरबूज जो है वो आपने लेना है, वो ज़्यादातर उसको इंटेक्ट करना है। गन्ने का जूस हर चौराहे पर दुकानें लगी हुई हैं, ठिये लगे हुए हैं, उनसे प्योर जो है गन्ने का जूस लेना है, बर्फ़ वाला नहीं पीना। क्योंकि जब आप बर्फ़ वाला गन्ने का जूस पियोगे ना तो उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, गन्ना कम हो जाएगा। तो आपने प्योर गन्ने का जूस पीना है, आपने प्योर जो है तरबूज का जो है वो इंटेक करना है। तरबूज़ आप ना निकालें, जूस ना निकालें उसको इंटेक करें। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी भूख कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी बार बार, और जब भूख नहीं लगेगी तो उल्टी सीधी चीज़ें, समोसे, बर्गर, ये वो चीज़ें आप नहीं खाओगे ना, तो वो मैदा ख़राब करती हैं। लेकिन आपकी जो है अंदर का जहरीले मवाद भी जो है वो यूरिन के ज़रिए, क्योंकि किडनी हमारी बार बार इसी काम को करती है कि हमारे जहरीले जो मवाद होते हैं उसको फ़िल्टर करके यूरिन मसाने में पहुंचाती है, और जब मसाने में पहुंचते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो ये कर ले, इस मौसम के अंदर अगर ये कर लेंगे तो ये मौसम हमारे लिए बहुत ही आसानी साथ ये निकल जाएगा, क्योंकि ये मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है दुनिया भर में। हम पाकिस्तान को ड्रो रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि टेम्परेचर 5-7 डिग्री बढ़ गया है। तो इसको जो है सही तरह सहने के लिए हमने यही करना है। हम अगर एसी चलाते हैं तो एसी तो हमें ठंडा करता है ना, और जब बाहर सारी ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। और फिर जब हम एसी में रहते हैं, जब हम एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा अपना टेम्परेचर नीचे चला जाता है।
जब हम बाहर जाते हैं धूप के अंदर या गर्मी के अंदर या बाहर कोई काम के लिए, तो फिर हमें इससे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जो लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं और बाहर नेचुरल टेम्परेचर में आते हैं तो उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पिघलने लगते हैं। वो सामने वाला पहचान जाता है इसको कि ये ज़्यादातर कहाँ रहता है। तो ये तो हमारा अपना है मामला कि थोड़ी बहुत सहूलत की है, अल्लाह ने दी है तो हम रहते हैं, वरना तो आजकल आग लगी हुई है इलेक्ट्रिक के बिलों में, तो लोग तो उसको भी कम ही चलाते हैं। लेकिन क्या करें, ज़िंदा तो रहना है ना जी। तो उसमें लोग थोड़ी बहुत सहूलत के लिए, अपनी रात की नींद के लिए उसको चलाते हैं, उसमें रहते हैं। बच्चे बिलबिला जाते हैं, उनके दाने निकल आते हैं, मलेरिया जिसको हम कहते हैं, पीठ पे निकलते हैं, सीने पे निकलते हैं, फिर उसमें पस हो जाते हैं। उसकी एक अलग वीडियो थी जो हमने बनाई हुई है, चैनल में मौजूद है। आज जो है टॉक्सिक के हवाले से बात की जाएगी कि टॉक्सिक के लिए खीरा बेहतरीन है, आपका जो है तरबूज बेहतरीन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। और आपने जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आप मूली ले लें। मूली एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको खाया जाए बेहतरीन है। थोड़ा सा तेज़ होती है, गले में लगती है, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें। थोड़ा सा जब नमक मिला लेंगे ना तो वो आराम से इंटैक्ट हो जाएगी और वो भी आपकी यूरिन के ज़रिए आपके टॉक्सिक को बाहर निकाल देगी। और जब ये सारी के सारे जितने जहरीले मवाद हैं आपकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो आपको मौसम की शिद्दत में कमी आ जाएगी। और इसी मौसम के लिए लोग आजकल बहस कर, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है यार, अरे गर्मी पड़, अरे भाई तो कुछ कर लो इसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए इसके सद्दवाब निकाल लो, ठीक है। अभी हज के ज़माने के अंदर कितने हाजी वहाँ पे डिहाइड्रेशन से मरे, स्टॉक की वजह से मरे, शिद्दत गर्मी की वजह से मरे। ये क्यों कि वो उस तरह उसके में, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना, पानी, तो उसमें मिनरल्स नहीं मिलते हमें। उसके अंदर हमें जो है सारे के सारे जितने कैल्शियम्स और जितनी चीज़ें हमारी निकली हैं, नमकियात, वो नहीं मिलती। पानी में सिर्फ H2O, आपको सिर्फ वाटर मिलता है। लेकिन जब आप ये और चीज़ें इनके साथ इंटैक्ट करते हैं ना, मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, मूली है, खीरा है, ये सारी चीज़ें जूसेस निकाल के, अनानस का निकालें, और सबसे बेहतरीन तो जी वो गन्ने का जूस है, ठीक है ना। फालसा आया हुआ है, फालसे का जूस पिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के निज़ाम को मजबूत करती हैं। फिर जो गर्मी पड़ती है वो पड़ेगी ज़रूर, हमें महसूस भी होगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम कमज़ोर नहीं होंगे, तो उसको हम सह जाएंगे और ये मौसम आराम से हम गुजार लेंगे। तो बस इसी तरह की जो वीडियो थी हम बनाते रहते हैं अपने चैनल पे, तो सारी वीडियोस को देखा करें और अगर अच्छी लगे तो शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।